नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा जाल फेंका है जिसमें विपक्ष फंस गया है। वो क्या जाल प्रधानमंत्री ने फेंका है हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन विपक्ष को उन्होंने जाल में क्यों फंसाया और किसने फंसाया, सबसे पहले ये जान लीजिए। आपको पता होगा कि इंडिया अलायंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई, शरद पवार के घर में, और बैठक खत्म होने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन सभी नेताओं ने एक साथ बयान दिया कि अगली बैठक से पहले एक बड़ी रैली भोपाल में की जाएगी और उस भोपाल रैली में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर केंद्र और शिवराज सिंह सरकार को घेरा जाएगा। अब इसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे दिन, मतलब आज, मध्य प्रदेश के बीना में एक रैली करते हैं। हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश को 5700 करोड़ की सौगात दी है, वो बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां पर सीधे तौर पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया है और कहा है कि सनातन पर चोट करना अब घमंडिया इंडिया अलायंस का एकमात्र लक्ष्य हो गया है और इन सनातनियों को अब जो लक्ष्य विपक्ष बना रहा है उनको सचेत होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। इसके बड़े मायने हैं और अब स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में जो भी रैली भोपाल में होगी उस पर विपक्ष क्या बोलेगा और क्या सनातन पर उसकी प्रतिक्रिया होगी, ये देखना होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति पर वो गहरी पकड़ रखते हैं और देश की राजनीति मध्य प्रदेश से किस तरह से कनेक्ट हो रही है उस पर भी वो परख करते हैं। सुनील जी, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री विकास से हटकर आज सनातन पर जब चोट कर रहे थे, जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री बहुत नाराज हैं, गंभीर हैं और बहुत संयत भाव से अब विपक्ष को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं उसका जो एजेंडा है। नहीं दिवाकर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हमने कहा कि एक जाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम इससे पहले भी इस बात की चर्चा होती रही है कि विपक्ष वही करता है जो मोदी उनसे करवाना चाहते हैं, और इस मामले में भी आप वही देखेंगे। भोपाल में एक बड़ी रैली इनकी होने वाली है। मुद्दा तय है कि वो भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, बेरोजगारी पर बोलेंगे और महंगाई पर बोलेंगे, बढ़ती हुई महंगाई। इन तीन मुद्दों पर घेरने का एजेंडा बनाया और जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी से की सरकार से जुड़े जो मुद्दे हैं इस पर वो बोलेंगे। ये कल की बैठक में तय हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गौण मुद्दा हो जाएगा और ये सारे के सारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं जब भोपाल में आएंगे तो इनको वो बोलना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तय कर दिया एजेंडा। कैसे? आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि जब संसद का सत्र जब चल रहा था, उस संसद के सत्र में इनका एजेंडा क्या था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके एजेंडे को ही कैसे बदल दिया और कैसे इनके एजेंडे पर उनको बात करनी पड़ी। तो ये सारी चीजें हैं। आप जिस तरह से आज मोदी का भाषण अगर देखेंगे तो अमूमन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन वाला जो मुद्दा था उससे वो बचते रहे, लेकिन आज उन्होंने खुलकर बोला भोपाल की रैली में और माफ करिएगा बीना की रैली में, और कहा कि इन जो सनातन विरोधी है इनको आपको जवाब देना है। तो एक तरह से विपक्ष का जो गठबंधन है, कल जो बैठक हुई उसमें सनातन वाले मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि मध्य प्रदेश में ही ये क्यों बोला इसके भी मायने आप समझिए। दर्शकों को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है, या शिवराज सिंह चौहान जो है, और वहां पर संघ ने मध्य प्रदेश को एक अपनी प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया है। जितने भी वर्ष कोई भी आप प्रयोग देखिए तो वह मध्य प्रदेश से संघ करता है और उसको फिर पूरे देश में लागू किया जाता है। भगवा की प्रयोगशाला भी उसको बनाया गया और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आवास में सारे धार्मिक आयोजन करते हैं, सब कुछ आयोजन करते हैं। कमलनाथ जो वहां के अब कैंडिडेट है, उन्होंने ये समझ लिया, उन्होंने ये जान लिया, जो मुख्यमंत्री भी पिछले बार रहे, कि अगर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो एक रूपता है वहां जो लगातार जो जीतते आ रहे, इसको अगर चोट करना है तो हमें धर्म वाले क्षेत्र में घुसना पड़ेगा। उनके भगवा वाले क्षेत्र में घुसकर ही इन्हें काउंटर किया जा सकता है। और इसका परिणाम रहा कि कमलनाथ ने बागेश्वर बाबा की कथा अपने यहाँ कराई। जो मिश्रा जी है, प्रदीप मिश्रा जी पंडित, जिनका मध्य प्रदेश में बड़ा ऑरा है अपना, उनका शिव महापुराण कराया। तो अपने यहाँ बड़ा एक उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति लगा के एक लोक बनाया है अपने यहाँ। तो कमलनाथ तो उस राह पर चल पड़ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के गठबंधन के लोग हैं वो चाहे
डीएम के वो सनातन पर खुलकर बोल रहा है। आरजेडी के एक नेता का बयान आता है कि तिलकधारियों ने देश को बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी के एक नेता है जो रामायण पर खुलकर टिप्पणी करते हैं। और आप लगातार टाइमलाइन देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इन सारे नेताओं पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ये कांग्रेस करवा रही है, ये भलाई करवा रही ना करवा रही हो, लेकिन ठीकरा सारा का सारा कांग्रेस के सर फोड़ दिया कि एंटोनियो माइनो, इस शब्द का इस्तेमाल किया संबित पात्रा ने कल कि एंटोनियो माइनो की रची गई ये साजिश है और जिस दिन से भारत में आई है उस दिन से सनातन पर प्रहार ये कर रहे हैं और ये सब स्क्रिप्टेड है। ये कोई मतलब ऐसा ही विवादित दिया गया बयान नहीं है, ये सब प्लान्ड है और प्लान्ड वे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी करवा रहे हैं। तो ये कल मुहर संबित पात्रा से लगवा दी और आज मोदी ने भोपाल बीना की रैली में बोल दिया कि ये सब सनातन विरोधी है। तो एक एजेंडा इन्होंने तय कर दिया और अब जबकि ये सब लोग जुटेंगे तो ये कमलनाथ के सामने बड़ी चुनौती इन्होंने दे दी है। मोदी ने आज बोलकर ये कमलनाथ को चुनौती दे दी कि जो तुम कथाएं करते फिर रहे हो और जो भगवान रामनामी ओढ़कर जो फिर रहे हो तो ये कालनेमी वाला रामनामी नहीं चल पाएगी। आप या तो स्पष्ट करिए या तो इनको रोकिए, ये जितने भी सनातन विरोधी उनको आने से रोकिए यहाँ, या फिर तो ये कमलनाथ के लिए चुनौती है। सुनील जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री ने ये जाल फेंका है, हाँ, अब स्टालिन या उदयनिधि हो सकता है कि मध्य प्रदेश के भोपाल रैली में बुलाए ही न जाए? मैं वही कह रहा हूँ आपको, क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि कमलनाथ के सामने चुनौती है, या तो कमलनाथ इस रैली को रद्द करवाएंगे, आप देखिएगा, या तो ये रैली रद्द होगी और अगर होगी तो ये जितने सनातन विरोधी जिन्होंने बयान दिया वो इस रैली में आपको नजर नहीं आएंगे। दो ही काम होंगे, क्योंकि कमलनाथ अभी तक जितनी जो सिनेरियो वहां कमलनाथ ने बनाया है अपने दम पर, वो बड़ी कड़ी टक्कर देने के पोजीशन में है इस वक्त। संघ की रिपोर्ट भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शिवराज नीति सरकार है उसके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह की ये बयानबाजी हो रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये मास्टर स्ट्रोक चला है और अब कमलनाथ टेंशन में आ गए होंगे आज के बयान के बाद। कल की जो बैठक हुई, की बैठक में निर्णय जो हुआ कि भोपाल में हम रैली करेंगे और भोपाल की रैली में आज जो मोदी ने उसको और पत्ता फेंक दिया नहले पे दहला, उसके बाद निश्चित तौर पर कमलनाथ आज तनाव में आ गए होंगे और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब इसकी काट कैसे निकाली जाए, क्योंकि जिस सनातन को साधने में वो जुटे हुए हैं कमलनाथ, उस सनातन पर गहरी चोट हो रही है और मोदी ने कह दिया कि ये सनातन विरोधी है। और इस बयान को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक और बात बता दूं, कल परसों का हम एक बयान रामभद्राचार्य का भी देखना चाहिए। जिस संतों को साधने में कमलनाथ लगे हुए हैं, उन्हीं संतों के बीच से अब आवाज आ रही है कि ये लड़ाई शिवराज बनाम कमलनाथ की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई सनातन बनाम अधर्म की है। तो ये उस मंच से भी इस लड़ाई को उस तरह का बनाने की कोशिश की जा रही है और आज प्रधानमंत्री का नेहले पे ये दहला अब यकीनन मानिए कमलनाथ के सामने बड़ी चुनौती अब हो गई है कि इसको कैसे वो निपटे। सुनील जी, एक तो कमलनाथ के सामने चुनौती आ गई, दूसरी तरफ इस पूरे गठबंधन को, इंडिया अलायंस को कांग्रेस एक तरह से लीड कर रही, हम मान लें जी, कांग्रेस और वही मुख्य विपक्षी पार्टी है और कमलनाथ उसी के नेता हैं। अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है सबको एक साथ इकट्ठा लाना। तो कम से कम 4 गठबंधन के जो धड़े हैं वो तो इसमें बुलाए ही नहीं जाएंगे। और आप जैसा कह रहे हैं, अब आप समझ रहे होंगे कि हम जो आपके सामने साबित करना चाहते थे कि वो क्या जाल फेंका है। जाल ये फेंका है कि अगर उदयनिधि या स्टालिन वहां पर आते हैं, डीएमके का कोई नेता आता है, तो फिर मध्य प्रदेश की जनता में रिएक्शन होगा और इसको रोका जाएगा। अब बड़ा सवाल है कि अगर ये 4 धड़े नहीं बुलाए जाएंगे तो एक तरह से नॉर्थ और साउथ में डिवीजन हो गया। नहीं, आप ये देखिए ना कि ये किस तरह से फंसाने की कोशिश की गई है कि अगर वो नहीं आते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी हाँ। कि भैया आप या तो खुलकर बोलिए, आप ये देखिए एजेंडा यही होगा कि ये कहेंगे कि आपने उनके बयान को कंडेम क्यों नहीं किया। बिल्कुल, आप प्रियंका गांधी आके अपने चुनाव प्रचार का आगाज चित्रकूट से कर देती है, दिखाने के लिए उज्जैन महाकाल के दरबार में चली जाती है, क्या ये दिखावा है मात्र? और अगर आप वाकई में सनातन के पुजारी है, सनातन को मानते हिंदू धर्म के अगर आप हितैषी है, तो जो हिंदू धर्म पर चोट कर रहा है वो आपके साथ क्यों? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने ये कही है कि हो सकता है कि भोपाल की रैली को ही रद्द करवाया जाए। कारण बनाया देकर कमलनाथ ये कह सकते हैं कि भैया मैं इसको मंच नहीं दूंगा, अपना जो मैंने यहाँ पर सब सजाया है उस पर आकर आप पानी फेर दें, तो ये हो सकता है। बड़े मैं संदेश दे रहा हूँ। यही जानकारी है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसा कि सुनील जी आकलन कर रहे हैं कि कमलनाथ उस स्थिति में है
कि जिस हिसाब से वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता से वो कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसी सूचना उनके पास है, उनके कार्यकर्ताओं की, और ये हाईकमान तक जा रहा है। तो इसलिए कमलनाथ ये कह सकते हैं कि इस तरह का आयोजन और उस पर सभी, इवन के साउथ के विशेष करके स्टालिन या उदयनिधि अगर आए तो मध्य प्रदेश की जनता में रिएक्शन होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज सनातन पर जो चोट की जा रही है उस पर बड़ा जिक्र किया है और सनातनियों को एक तरह से चेताया है। सुनील जी, एक बड़ी बात है इसमें कि क्या अब इस रैली को एक तरह से फिर से समायोजित करने की कोशिश की जाएगी? क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम आप बातचीत कर रहे हैं तो संजय सिंह नेता आप हैं, उनका एक बयान आता है कि उदयनिधि के बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। कांग्रेस से किसी का बयान नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये है कि कांग्रेस से किसी का बयान नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी जो है या प्रधानमंत्री मोदी है वो यही कह रहे हैं। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है संबित पात्रा की, सारा ठीकरा कांग्रेस के साथ फोड़ दिया गया है कि ये सोनिया गांधी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, सोनिया गांधी करवा रही है, ये तो ये जनता में तो परसेप्शन ही बनाया जा रहा है। तो आप, जबकि कांग्रेस को इस पे खुलकर सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि उदयनिधि से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इनका निजी, और ये निजी बयान बोल के भी बच नहीं सकते, क्योंकि आप निजी बयान कह रहे हैं तो आपके साथ में क्यों है, आप उनका साथ क्यों दे रहे हैं, आप उनको बाइकआउट करिए। तो एक तरह से कांग्रेस के लिए फंसने वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस अगर फंसेगी तो मुख्य विपक्षी पार्टी है और कमलनाथ ने एक ऐसी जमीन तैयार करी है, जैसा कि सुनील जी ने कहा है कि वो एक मध्य प्रदेश में बहुत तगड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उस पर पानी फिर जाएगा। अगर भोपाल की रैली हुई तो भोपाल की रैली को या तो टाला जा सकता है, फिर से नए एजेंडे के साथ उस पर चर्चा की कोई बात हो सकती है, या तो उसमें कांग्रेस को खुल करके सनातन पर बोलना होगा। ये वो जाल प्रधानमंत्री ने फेंका है जिस पर हम दोनों ने बातचीत की और आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत बड़ा जाल फेंका है जिसमें विपक्ष पूरी तरह से फंस गया है। आप हमारे इस खबर और इस विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।